सुबह होते ही ईमान बैंक पहुंचे, जहां उन्होंने औपचारिक शिक्षा न होने के बावजूद कैशियर के रूप में काम किया। उनकी प्रतिष्ठित नौकरी 2,000 रिंग्स के मामूली वेतन पर मिली, जो बमुश्किल उनके खर्चों को पूरा करने के लिए पर्याप्त थी। उनके विचारों को एक परिचित बुजुर्ग महिला, जो एक नियमित ग्राहक थी, ने बाधित किया, जिसने उन्हें विनिमय के लिए 1 सेंट के सिक्कों से भरा एक बैग दिया। ईमान ने समझाने की कोशिश की कि बैंक इस तरह के छोटे बदलाव को स्वीकार नहीं करता है, लेकिन बैंक के प्रशासक श्री रजा ने हस्तक्षेप किया और ईमान को सिक्के लेने और महिला से माफी मांगने का निर्देश दिया। इस घटना ने ईमान के मूड को खराब कर दिया, जिससे उसे छुट्टी लेने और कंप्यूटर सुरक्षा विभाग के प्रमुख अपने दोस्त इंटन के साथ कॉफी पीने के लिए प्रेरित किया गया। किसी अन्य सिस्टम उल्लंघन का उसने स्कूल के समय से ही कंप्यूटर के प्रति उसकी रुचि को याद करते हुए ईमान से मदद मांगी। ईमान ने सिस्टम में डिजिटल कर्मा नामक एक परिष्कृत कार्यक्रम की खोज की, जिसे हटाना चुनौतीपूर्ण था। कुछ मिनटों के बाद उन्होंने बैंक के ग्राहकों के पैसे की सुरक्षा करते हुए दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर को सफलतापूर्वक साफ कर दिया। इंटोन ने उसे धन्यवाद दिया, लेकिन ईमान उसके लिए अपनी भावनाओं को कबूल करने की हिम्मत नहीं जुटा सका। यहाँ तक कि उसने उसे लाटे देने की भी गलती की, यह भूलकर कि उसे दूध के साथ कॉफी पसंद नहीं थी। उस शाम ईमान को एक और परीक्षा का सामना करना पड़ा। वह अपना पेट पकड़कर बमुश्किल घर पहुंचा और पाया कि शौचालय में उसके पिता रहते हैं। बूढ़ा व्यक्ति इत्मीनान से शौचालय से बाहर निकला और जैसे ही ईमान को राहत मिली, उसके पिता ने अपने नए व्यावसायिक उद्यम की खबर साझा की। उन्होंने अपना आखिरी पैसा काले जीरे की गोलियों पर खर्च किया था, यह विश्वास करते हुए कि वे जीवन बचा सकते हैं। बूढ़े व्यक्ति ने ईमान से वादा किया कि वह जल्द ही सभी गोलियां बेच देगा और अपार्टमेंट के किराए के पैसे चुका देगा। वे झगड़ पड़े और ईमान अपने कमरे में चला गया, लेकिन कुछ मिनट बाद उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। वापस भागते हुए उसने अपने पिता को फर्श पर बेहोश पाया। इंटन ईमान का समर्थन करने के लिए अस्पताल पहुंचे। डॉक्टरों ने उन्हें सूचित किया कि उनके पिता को दिल का दौरा पड़ा है और 60,000 रिंग्स की सर्जरी की आवश्यकता है, जो कि ईमान के पास नहीं थी। हताश होकर ईमान ने अपने मालिक से आरण मांगा, लेकिन श्री रजा ने इनकार कर दिया। यहाँ तक कि ईमान को कर्मचारियों पर रखने से भी इनकार कर दिया, जिससे उसका वेतन थोड़ा बढ़ जाता। उस शाम अपने पिता से मिलने के बाद ईमान को खोया हुआ महसूस हुआ। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे कैसे बचाया जाए। स्थिति तब और खराब हो गई जब उसके पिता के पुराने दोस्त स्थानीय गैंगस्टर उससे भिड़ गए और खुलासा किया कि उसके पिता ने उनसे पैसे उधार लिए थे। उन्होंने ईमान को कर्ज चुकाने के लिए 2 दिन का समय दिया। ईमान अपने चेहरे पर ध्यान देने योग्य चोट के निशान के साथ काम पर पहुंचा, जिससे उसके सहकर्मी आश्चर्यचकित हो गए। उनके दिन में एक और अप्रत्याशित मोड़ आया जब एक नया कर्मचारी एशली विभाग में शामिल हुआ और उसने इंटोन में रुचि दिखाई। ध्यान केंद्रित करने के लिए संघर्ष करते हुए ईमान अपने पिता के कर्ज और उसे बचाने के विचारों में व्यस्त था। परेशान बुजुर्ग महिला वापस लौटी और इस बार अपने खाते से एक मुश्त सेवा शुल्क कटने की शिकायत की। उसके गुस्से ने ईमान के दिमाग में एक शानदार विचार जगाया। वह प्रत्येक खाते से 1% चुरा सकता है, गैंगस्टरों को चुकाने और अपने पिता को बचाने के लिए पर्याप्त धन इकट्ठा कर सकता है। ईमान ने अपनी योजना को निष्पादित करने के लिए एक दुर्भावनापूर्ण कार्यक्रम तैयार करने में पूरी रात बिताई। उसने बैंक के सिस्टम में घुसपैठ करने की उम्मीद से वायरस को एक ईमेल में छुपाया और श्री रजा के इनबॉक्स में भेज दिया। जब उसके बॉस ने फाइल खोली तो प्रोग्राम सभी बैंक के कंप्यूटरों में फैल गया। त्रुटियों को ठीक करने के लिए इंटन द्वारा शुरू किए गए एक सिस्टम रिब्यूट ने अनजाने में वायरस को खातों तक पहुंच प्राप्त करने में मदद की। अंततः ईमान प्रत्येक खाते से 1 सेंट निकालने और पैसे को एक पुराने परित्यक्त खाते में स्थानांतरित करने में कामयाब रही। हालांकि ईमान की खुशी अल्पकालिक थी। लेनदार प्रकट हुए और उसे खिड़की के माध्यम से भागने के लिए मजबूर किया। बदमाशों ने उसका पीछा किया, लेकिन वह एक अजनबी की कार में चढ़ने में सफल रहा। मोटी रकम के लिए उसने ड्राइवर से उसे शहर के दूसरी ओर एक बैंक में ले जाने के लिए कहा। यात्रा के दौरान ईमान ने पैसे को एक खाते में स्थानांतरित कर दिया, जिससे वह 90,000 रिंग्स निकाल सकता था। बदमाशों ने कार का पीछा किया, लेकिन अतिरिक्त शुल्क के लिए
ड्राइवर पीछा करने में भाग लेने के लिए सहमत हो गया। अंत में उसने ईमान को बैंक शाखा में पहुंचाया, जहां एक चोर ने शांतिपूर्वक पैसे निकाल लिए। ईमान ने गैंगस्टरों को आवश्यक राशि सौंप दी और टैक्सी चालक को वादा किया गया बोनस का भुगतान किया। थककर वह जमीन पर गिर गया। उसे एहसास हुआ कि अब पीछे मुड़ना संभव नहीं है। वह अपने पिता की सर्जरी के लिए शेष पैसे अस्पताल ले गया। अगले दिन ईमान खुशी भरी मुस्कान के साथ काम पर पहुंचा, इस बात से अनजान कि उसकी परेशानियां अभी शुरू हुई थीं। शाम को वह अपने पिता से मिलने गया और इस तथ्य पर विचार किया कि वह उसे बचाने के लिए फिर से ऐसा ही करेगा। इस बीच शहर के बाहरी इलाके में गैंगस्टरों ने मिस्टर रजा की हत्या कर दी। ईमान को बुरे सपने आने लगे, लेकिन उसने खुद को आश्वस्त किया कि ये सिर्फ उसकी कल्पना थी। उसने अपना खाली समय अपने पिता के साथ बिताया, यह आशा करते हुए कि चुराया गया पैसा व्यर्थ नहीं जाएगा और वह बूढ़े व्यक्ति की जान बचा सकता है। बैंक को चोरी का पता चला, लेकिन शुरुआत में प्रबंधन घबराहट से बचने के लिए पुलिस को इसकी सूचना नहीं देना चाहता था। जब बैंक को रजा की मौत के बारे में पता चला तो हालात और भी गंभीर हो गए। हर कोई डर गया, लेकिन ईमान विशेष रूप से भयभीत था। उसे यकीन था कि उसके मालिक की त्रासदी उसकी डकैती का परिणाम थी। RU सुरक्षा प्रमुख कार्यालय में उपस्थित हुए और कर्मचारियों को पुलिस के आने तक अपने कार्यस्थल पर रहने का आदेश दिया और अधिकारियों को घटना के बारे में जो कुछ भी पता था उसे बताने का आदेश दिया। ईमान ने शांत रहने की कोशिश की, लेकिन जब उसे रजा के कंप्यूटर पर भेजे गए ईमेल की याद आई तो यह स्पष्ट हो गया कि उसे कार्रवाई करने की जरूरत है। चिंता से अभिभूत होकर क्लर्क को बीमार महसूस हुआ और वह तनाव दूर करने के लिए बाथरूम की ओर भागा। वहां ईमान की मुलाकात एक अन्य कर्मचारी से हुई जिसकी प्रतिबंधित मंजिल तक पहुंच थी। उसने सहकर्मी के स्मार्टफोन से एक सुरक्षात्मक फिल्म चुरा ली और उसका उपयोग फिंगरप्रिंट बनाने के लिए किया। एक चौकीदार की वर्दी पहनकर ईमान चुपचाप आवश्यक मंजिल पर पहुंच गया। सबसे पहले उसने प्रशासन कार्यालय में तोड़फोड़ की, कैमरा रिकॉर्डिंग हटा दी और सर्वर रूम तक पहुंचने का रास्ता तैयार किया। एक हलचल भरे कार्यालय में ईमान ने एक अवांछित प्रेमी से बचने की उम्मीद में चतुराई से एशले का नाम सिस्टम में दर्ज कर दिया। जैसे ही वह अपने ट्रैक मिटाने की कोशिश करता है, सुरक्षा प्रमुख इंतान और एशले को बातचीत के लिए बुलाता है। इस बीच एक अजीब सी आवाज एक कर्मचारी का ध्यान खींचती है, लेकिन ईमान छिपी रहती है। इंटर्न को एक अप्रत्याशित सिस्टम अपडेट का पता चलता है जो सभी को सचेत करता है कि अपराधी इमारत के अंदर है। पुलिस ने उनकी तलाश शुरू कर दी और ईमान घबराई हुई होकर सर्वर रूम में काम करना शुरू कर देती है। जीरू को सर्वर रूम में प्रवेश करने के लिए एशले के कार्ड का उपयोग करने वाले किसी व्यक्ति के बारे में एक सूचना मिलती है। सुरक्षा प्रमुख ने युवक को जाने से रोक दिया, जबकि अन्य लोग घुसपैठिए को ढूंढने के लिए दौड़ पड़े। ईमान ठीक समय पर फाइल को हटा देता है, लेकिन हॉलवे में एक सुरक्षा गार्ड द्वारा लगभग पकड़ लिया जाता है। गार्ड उसे न पहचानते हुए गिरी हुई सुरक्षात्मक फिल्म लौटा देता है। ईमान जल्दी से चौकीदार की वर्दी पहनता है और अपने डेस्क पर लौटता है। जब जीरू खाली कार्य केंद्र की जांच करता है तो गिरा हुआ पेन उठाने का नाटक करता है। जीरू इनटन से संभावित हैकरों के बारे में सवाल करती है और उसे पता चलता है कि केवल ईमान के पास ही कौशल है। ईमान शांत रहने की कोशिश करता है। उसे यकीन है कि कोई भी उसकी हरकतों का पता नहीं लगाएगा। आतंक फिर से हमला करता है जब उसका दोस्त उससे सर्वर रूम एक्सेस लॉग की जांच करने के लिए कहता है, लेकिन ईमान उसे आश्वस्त करता है कि उसने कभी अपनी डेस्क नहीं छोड़ी। वह अपने दोस्त को एक ऐसी सर्जरी के बारे में बताता है जिसका खर्च उसके पिता के रिश्तेदारों द्वारा कथित तौर पर उठाया जाता है। उस शाम ईमान अस्पताल में अपने पिता से मिलने गया। उसे राहत मिली कि बूढ़ा व्यक्ति ठीक हो रहा है। डॉक्टर उसे अतिरिक्त लागतों के बारे में बताता है और ईमान को एहसास होता है कि उसे दोबारा उसी तरह पैसे नहीं मिल सकते। वायरस हटाए जाने और पुलिस द्वारा बैंक की निगरानी करने के बावजूद उसने अन्य बैंकों में एक मुश्त चोरी का जोखिम उठाने का फैसला किया। इस बार वह अधिक सतर्क है जोखिम के डर से, लेकिन उसके पिता की स्थिति उसके पास कोई विकल्प नहीं छोड़ती है। कुछ घंटों के बाद उसके खाते में 800,000 अंगूठियां हैं। 2 सप्ताह बाद इंटोन ने अपराधी की तलाश जारी रखी। वह ऐश की मदद से सर्वर की जांच करती है, लेकिन उस पर भरोसा नहीं करती और अकेले काम करने का फैसला
करती है। आयरीन ने इंटन की जगह ऐश को ले लिया, जिससे वह परेशान हो गई। वह अपनी डेस्क पर लौटती है और उसे पता चलता है कि उसके अधीनस्थ ने कुछ निगरानी फुटेज बरामद किए हैं। एक रिकॉर्डिंग में इंटोन ईमान को पहचानता है। युवक एक महंगी कार खरीदता है और अपने पिता को एक आलीशान अपार्टमेंट में ले जाता है। बूढ़ा आदमी पैसे के बेईमान स्रोत से अवगत होकर ध्यान न देने का नाटक करता है। उनकी शांति तब अल्पकालिक हो जाती है जब डेवोन और उसके गुर्गे आते हैं और ईमान द्वारा तैयार किया गया खाना बेरहमी से खाते हैं। बूढ़ा आदमी पिछले ठगों को याद करते हुए असहाय महसूस करता है क्योंकि उसके बेटे का मजाक उड़ाया जाता है। इंटन फुटेज की दोबारा समीक्षा करता है लेकिन इसे ऐश से दूर रखता है। जब ऐश अपने निलंबन के बारे में उससे मिलने गई तो उसने खुलासा किया कि उसे फुटेज के बारे में पहले से ही पता था। ईमान अपनी नई मिली संपत्ति के बारे में एक कहानी गढ़ता है, लेकिन डेवोन एक कील की तरह तेज चाल को समझ लेता है। हाथ में हथौड़ा लेकर गैंगस्टर ईमान को सच उगलने के लिए मनाता है। इस बीच एशले ने सर्वर डेटा गायब होने वाले दिन की घटनाओं को एक साथ जोड़ने के लिए एक टीम इकट्ठी की। इंतान इसमें शामिल हो जाती है, ईमान को देखने को गुप्त रखती है, लेकिन रहस्य को सुलझाने में मदद करने की कसम खाती है। ईमान अपने गरीबी भरे बचपन को याद करते हैं, जहां उनके पिता गुजारा करने के लिए संघर्ष करते थे और केवल फोन के सपने देखते थे। जैसे जैसे इंतान और अधिक गुप्त साक्ष्य एकत्र करता है, ईमान को डेवोन के सामने अपनी योजना कबूल करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। गैंगस्टर उसे चुराए गए धन को स्थानांतरित करने के अलावा कोई विकल्प नहीं देता है। जब उसके पिता को होश आता है और वह उसे डांटने की कोशिश करता है तो ईमान उसे भूख और माता पिता के विवादों से भरे अपने निराश्रित अतीत की याद दिलाता है। डेवोन का दल पुल के किनारे मौज मस्ती करता है, गगनचुंबी इमारतों के दृश्यों का आनंद लेता है, जबकि ईमान को अपने नौकर के रूप में इस्तेमाल करता है। हताश होकर ईमान ठगों से बंदूक चुराने का प्रयास करता है, लेकिन आग्नेयास्त्रों के बारे में ज्ञान की कमी के कारण वह असफल हो जाता है। लुटेरे उसे कड़ी सजा देते हैं और उसके पिता एक बार फिर चुपचाप देखते रहते हैं। ईमान को याद है कि उसकी माँ बिना अलविदा कहे चली गई थी, मानसिक रूप से जीवन को अलविदा कहने की तैयारी कर रही थी, लेकिन उसके पिता अंततः डाकू की कनपटी पर बंदूक तानने का साहस जुटा पाते हैं। एशले को पता चलता है कि इंतान ने वह फाइल डिलीट कर दी है जो उसके सहकर्मी ने उसे दी थी। ये पूछे जाने पर कि क्या उसे मदद की जरूरत है, इंतान ने उसे आश्वासन दिया कि उसके पास कोई रहस्य नहीं है। वास्तव में उसे और भी फुटेज मिले जिनमें ईमान का चेहरा स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। ईमान और उसके पिता भागने में सफल हो जाते हैं, लेकिन लुटेरे पार्किंग स्थल में पहुंच जाते हैं और गोलीबारी शुरू कर देते हैं। वे बमुश्किल अपनी कार तक पहुंचते हैं और चले जाते हैं, लेकिन अंधेरी सड़कों पर उनका पीछा जारी रहता है। ईमान की कार में गैस खत्म हो जाती है, जिससे उन्हें शहर की तंग गलियों में छिपना पड़ता है। बूढ़े आदमी का दिल खराब होने लगता है और कैद से बचने के लिए ईमान को उसे पीछे छोड़ना पड़ता है। इंतान अपने अतीत के अपराधों की यादों से परेशान होकर और ईमान को कानून तोड़ने की शिक्षा देते हुए अपराध बोध से जूझती है। उसकी स्थिति तब और खराब हो जाती है जब उसकी माँ पैसे की मांग करती है और उससे मिलने न आने को कहती है। ईमान ने इंतान को फोन किया और उसे एक परित्यक्त निर्माण स्थल पर मिलने के लिए कहा। उसे गंभीर स्थिति में पाकर इंतान उसे अपने पास ले जाती है। इस बीच अपनी मांद में डेवोन अपने कमजोर पिता को खाना खिलाता है, बूढ़े व्यक्ति की पीड़ा का आनंद लेता है जो अतीत की शिकायतों की एक क्रूर याद दिलाता है। ईमान के पिता दूर से दृश्य को देखते हुए गंभीर स्थिति का एहसास करते हैं क्योंकि डाकू उनके साथ दुर्व्यवहार करता है। इस बीच ईमान स्नान करता है, सफाई करने और अपने टूटे हुए दांतों से निपटने की कोशिश करता है। पानी चलने की आवाज सुनकर इंतान ईमान के कंप्यूटर की जांच करने का प्रयास करता है, लेकिन जब वह बाथरूम से बाहर निकलता है और लैपटॉप लेता है तो वह बाधित हो जाता है। वह जवाब मांगती है, लेकिन ईमान जोर देकर कहता है कि वह अभी अभी गिरा है और अपनी समस्याओं पर चर्चा करने से इनकार कर देता है। डेवोन एक वीडियो संदेश भेजता है जिसमें हथौड़े का उपयोग करके ईमान को अपने पिता के पास आने के लिए मजबूर किया जाता है। इंतान को समस्याओं का सामना करना पड़ता है क्योंकि ऐश उसे बताती है कि आयरीन हटाए गए सहित सभी वीडियो फाइलें कार्यालय में भेजना चाहती है। जबकि इंतान का ध्यान भटकता है, ईमान भाग जाता है
ये महसूस करते हुए कि उसे मदद की जरूरत है। ईमान शहर के अंडरवर्ल्ड में उतरता है और अपनी पहली डकैती के ड्राइवर से मिलता है। ईमान के मदद के अनुरोध से नाखुश ड्रग डीलर उसे दंडित करता है और भुगतान से इनकार कर देता है। ऐश ने इंसान के लिए कवर किया। आयरीन को बताया कि वीडियो क्षतिग्रस्त हो गए थे। इंसान ऐश को धन्यवाद देता है, लेकिन वह सच्चाई जानने पर जोर देता है। ईमान एक कैफे पर हमले का गवाह है और एक पुराना दोस्त उससे संपर्क करता है जो मदद की पेशकश करता है। दोस्त डाउन पेमेंट की मांग करता है और ईमान को एक खतरनाक अपराधी इब्बू जारा के बारे में बताता है। इब्बू जारा अपने दर्दनाक बचपन को याद करते हुए एक छोटी लड़की को नुकसान से बचाने की कसम खाती है। ईमान को भागने देने के लिए डेवोन अपने आदमियों पर क्रोधित होकर उन्हें दंडित करता है। ईमान के पिता, जो बमुश्किल बच रहे थे, अपने बेटे की आवाज सुनते हैं जिससे उन्हें ताकत मिलती है। गोरा दोस्त इब्बू जारा के साथ एक बैठक की व्यवस्था करता है और ईमान अपने पिता को बचाने के लिए उसे किसी भी राशि का वादा करता है। वह पहला भुगतान हस्तांतरित करता है, लेकिन इब्बू जारा डेवोन के साथ सौदा करने से इनकार कर देता है और ईमान को कार से बाहर निकाल देता है। वीडियो को कई बार देखने के बाद इंसान ने ऐश को सब कुछ बताने का फैसला किया। वह बताती है कि ईमान सच्चाई छिपा रही है, लेकिन ऐश को पता चलता है कि आयरीन ने उसे बैंक घोटालों में फंसाते हुए डेटा हटाने की भी कोशिश की थी। दृढ़ निश्चयी ईमान एक बार फिर सहायता की गुहार लगाते हुए अपने पुराने संपर्क में लौट आता है। वह भारी इनाम का वादा करता है और डीलर अंततः सहमत हो जाता है। ईमान के पिता को ढूंढते हुए दोनों डेवोन के ठिकाने में घुस जाते हैं, लेकिन उनका भागना विफल हो जाता है क्योंकि डेवोन और उसके लोग प्रवेश करते हैं जो अपने प्रभुत्व का दावा करने के लिए तैयार हैं। अचानक हथियारबंद लोग घुस आए, जिससे अराजक गोलीबारी शुरू हो गई। मौके का फायदा उठाते हुए ईमान और उसका दोस्त बूढ़े व्यक्ति के साथ भागने का प्रयास करते हैं, लेकिन डेवोन उन्हें जाने से मना कर देता है। कोने से एक गोली चलती है और डेवोन गिर जाता है। ईमान इब्बू जारा को विजयी होकर मुस्कुराते हुए देखता है। एक खतरे से मुक्त होने के बावजूद ईमान को एहसास होता है कि वह अब एक अधिक दुर्जय दुश्मन के चंगुल में है। ईमान अराजकता से अभिभूत होकर टूट जाता है। पुलिस की पकड़ से बचने के लिए उसका दोस्त उसे और उसके पिता को तुरंत भगा ले जाता है। छोटी उम्र से ही ईमान ने कंप्यूटर में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया, एक ऐसी प्रतिभा जिसकी इंसान हमेशा प्रशंसा करती थी। अब जब वह ऐश के अपार्टमेंट में सो रही थी तो यह उसे परेशान कर रहा था। ऐश नाश्ता तैयार करती है और सुझाव देती है कि वे स्थिति पर चर्चा करना जारी रखें, लेकिन पहले वह उसके बारे में और अधिक जानना चाहता है। डेवोन की मांद में गोलीबारी खबर बनती है और ईमान को अपनी दुर्दशा की गंभीरता का एहसास होता है। दरवाजे पर दस्तक उसके डर की पुष्टि करती है। इब्बू जारा का एक सहयोगी उसकी उपस्थिति की मांग करता है। इंसान को पता चलता है कि ईमान ने एक निजी क्लिनिक में अपने पिता की सर्जरी के लिए भुगतान किया था। वह इस बात से हैरान है कि उसने पैसे कैसे प्राप्त किए। वह और ऐश आयरीन की कंप्यूटर गतिविधियों की जांच करते हैं, उसके प्राधिकरण के लिए लॉक की जांच करते हैं। ईमान को इब्बू जारा की हवेली में ले जाया जाता है, जहां वह अपने धर्मार्थ कार्यों, एकल माताओं और परित्यक्त बच्चों की मदद करने के बारे में एक साक्षात्कार रिकॉर्ड करती है। वह अपने अतीत का एक निशान दिखाते हुए ईमान से अपनी पोशाक खोलने के लिए कहती है। ईमान उसके इरादों को समझने की कोशिश करती है, लेकिन वह रहस्यमय बनी रहती है। उसे जीवन के अन्यायों पर चर्चा करने और नौकरी की पेशकश करने के लिए शहर के केंद्र में ले जाती है। यह महसूस करते हुए कि उसके पास कोई विकल्प नहीं है, ईमान स्वीकार करती है। इनकार करने का मतलब अपने दुश्मनों के भाग्य का सामना करना है। इंसान यह उजागर करने की कोशिश करती है कि सर्जरी के लिए किसने भुगतान किया, लेकिन वह असफल हो गई। जब वह प्रशासक से बात करती है तो ऐश को हर जगह पहुंच अवरुद्ध मिलती है, जिसका अर्थ है कि उन्हें उत्तर के लिए सभी सर्वरों की जांच करनी होगी। इब्बू जारा ने ईमान को उसकी आधी कमाई की मांग करते हुए काम पर रखा। वह इसे अपने सबसे अच्छे विकल्प के रूप में देखता है, जब तक कि एक काली जीप नहीं आती और अज्ञात हमलावर उसका अपहरण नहीं कर लेते।
इस बार पुलिस उसे इब्बू झारा को धोखा देने की मांग करते हुए ले जाती है। ईमान जोर देकर कहता है कि वह सिर्फ एक स्वयंसेवक है, लेकिन अधिकारी उस पर विश्वास नहीं करते हैं और जबरन कबूलनामा कराने का फैसला करते हैं। अपने बेटे की दुर्दशा से अनजान ईमान के पिता भागने की योजना बनाते हैं, लेकिन इंसान के एक कॉल से बाधित हो जाते हैं जो यात्रा करने की योजना बना रहा है। ईमान पुलिस के दबाव का विरोध करता है और वे उसे शहर के बाहरी इलाके में फेंक देते हैं। जैसे ही ईमान को होश आता है, उसके पिता तुरंत उसे पुराने अपार्टमेंट में बुलाते हैं। ऐश और इंसान के आते ही बूढ़ा आदमी आ जाता है। मेजबान अपने बेटे की शादी की बात करके उनका ध्यान भटकाने की कोशिश करता है, लेकिन जब ईमान आता है तो यह स्पष्ट हो जाता है कि शादी उसके दिमाग में आखिरी चीज है। ईमान गिरने के बारे में एक कहानी गढ़ता है, लेकिन उसके दोस्त इसे स्वीकार नहीं करते हैं। जैसे उन्हें अपने दूर के रिश्तेदारों द्वारा उसके पिता की सर्जरी के लिए भुगतान करने की कहानी पर विश्वास नहीं हुआ। इंसान ईमान को निगरानी फुटेज दिखाता है, लेकिन वह इसे दूसरे बहाने से टाल देता है, जिससे इंसान को बहुत निराशा होती है, जिसने बचपन से उस पर भरोसा किया है। ईमान और उसके पिता दूसरे शहर के लिए टिकट खरीदकर स्टेशन की ओर जाते हैं। हालांकि ईमान को पता चला कि उसका पीछा किया जा रहा है और उसने यात्रा स्थगित करने का फैसला किया। यह पता लगाने की कोशिश करते हुए कि उसे कैसे ट्रैक किया गया था, उसने इंसान पर संदेह किया और एक सहकर्मी को फंसाने का फैसला किया, जिसका फिंगरप्रिंट उसने डकैती के दौरान चुराया था। वह शाद को एक वायरस युक्त ईमेल भेजता है, जो इसे खोलता है, जिसमें बैंक के प्रबंधन से कथित तौर पर छुट्टी और 2 रिसोर्ट टिकटों के बारे में एक संदेश मिलता है। ईमान शाद के कंप्यूटर को हैक कर लेता है और उसके डेस्क पर सबूत रख देता है, जिसमें सर्वर रूम तक पहुंचने के लिए इस्तेमाल किया गया ऐश के नाम का कार्ड भी शामिल है। इंसान को ऐश अपने कार्यालय में मिलती है, जो बताती है कि डेटा को पुनर्स्थापित करने के लिए उसे उसका कंप्यूटर लेना पड़ा। फिर उन्हें हॉल में बुलाया जाता है, जहां शाद के कंप्यूटर से हैकिंग का एक और प्रयास हो रहा है। सभी सावधानियों के बावजूद इंसान को ईमान पर संदेह है, लेकिन निशान दूसरे कर्मचारी तक जाता है। सुरक्षा सेवा ने सारा संदेह शाद पर मढ़ते हुए उसे गिरफ्तार कर लिया। अपनी सफलता के बावजूद ईमान दोषी महसूस करता है और तनाव से निपटने की कोशिश करता है, लेकिन परिचित पुलिस उसे फिर से पूछताछ के लिए ले जाती। कहानी दोहराई जाती है, लेकिन ईमान ने हार नहीं मानी और जोर देकर कहा कि वह इब्बू झारा की आपराधिक गतिविधियों के बारे में कुछ नहीं जानता है और उसके खिलाफ गवाही नहीं देगा। झारा ने सेल में प्रवेश किया और खुलासा किया कि यह एक वफादारी की परीक्षा थी। ईमान को एक बच्चे के रूप में अपना पहला घोटाला याद है, जिसमें उसने एक वयस्क परिचित के साथ मुफ्त पारगमन पास बनाया था। गुप्त अभियानों में भाग लेने से खुश होकर इंसान ने तब उसकी मदद की। पैसा हमेशा मुख्य मुद्दा था। ईमान की माँ एक अमीर दोस्त के पास चली गई, जबकि इंसान के माता पिता कभी घर नहीं गए, हमेशा काम करते रहे। एक दिन इंसान ईमान की माँ से मिलने गई, जिसने अपने बेटे की जरूरत न होने के कारण बाहर आने से इनकार कर दिया। इंसान को हमेशा ईमान की चिंता रहती थी और अब वह माफी मांगने आती। वे बात करते हैं और ईमान कबूल करता है कि वह वेब डेवलपर के रूप में नौकरी करने का दावा करते हुए बैंक छोड़ रहा है। वास्तव में वह झारा के लिए काम करना शुरू कर देता है और विभिन्न बैंकों से साप्ताहिक रूप से 1% निकालता है और आधा मुनाफा अपने पास रख लेता है। वह थोड़ी थोड़ी मात्रा में नकदी निकालता है और उसे घर में छिपा देता है। ईमान के व्यवहार से उसके पिता चिंतित हो जाते हैं, जिससे बहस होती है। ईमान ने अपने पिता पर परिवार के बारे में कभी नहीं सोचने का आरोप लगाया। इस बीच ऐश के साथ इंसान के रिश्ते में सुधार हुआ। वे एक साथ डिनर करते हैं और काफी समय साथ बिताते हैं। ईमान के अपार्टमेंट के प्रवेश द्वार पर एक अजीब बूढ़ा आदमी दिखाई देता है, जो खुलते नाटक में रहस्य की एक और परत जोड़ता है। जब ईमान यह पता लगाने की कोशिश करता है कि अजनबी क्या चाहता है, तो उस पर अचानक हमला किया जाता है। कार्यालय में इंसान ऐश का स्वागत करने के लिए उसके पास जाता है, लेकिन वह तुरंत अपना कंप्यूटर बंद कर देता है। वह ध्यान नहीं देती, क्योंकि उससे एक निष्क्रिय खाते के बारे में जानकारी की जांच करने के लिए कहा गया था, जिसमें वर्षों पहले बड़ी राशि हस्तांतरित की गई थी। जांच करते हुए इंसान और ऐश को अपने बैंक के प्रत्येक खाते से 1 सेंट की चोरी का पता चलता है, लेकिन 2 महीने हो गए हैं, जिससे अपराधी को ढूंढना मुश्किल हो गया है। अपने कारखाने का निरीक्षण करते हुए झारा ईमान को बुलाती
बुलाती है और उसे चेतावनी देती है कि दालान में बूढ़ा आदमी उसकी और उसके पिता की सुरक्षा के लिए नियुक्त एक गार्ड है। वह उससे 10 मिलियन की मांग भी करती है। ईमान अपने विकल्पों की गणना करता है और महसूस करता है कि वह बार बार 1% भी नहीं निकाल सकता। वह अपने बैंक में लौटने और कमीशन की राशि बढ़ाने का फैसला करता है। जब इंतान और ऐश कंप्यूटर की जांच करते हैं तो एक गड़बड़ी होती है और इंतान को संदेह होता है कि कोई व्यक्ति सिस्टम तक फिर से पहुंचने का प्रयास कर रहा है। टीवी ने घोषणा की कि डिजिटल कर्मा समूह, जो कई बैंक हमलों के लिए जिम्मेदार है, शामिल है। ईमान अपने पिता के साथ अपने रिश्ते को सुधारने की कोशिश करता है और रात के खाने के दौरान वे मजाक करते हैं और हंसते हैं। अचानक दालान से चीखें आती हैं और ईमान जांच करने जाती है। वह अपने पुराने दोस्त गोरे को देखता है और बूढ़े आदमी को एक तरफ हटने के लिए कहता है ताकि उसका दोस्त उससे मिल सके। गोरा नई डकैती में ईमान का सहायक बन जाता है। धन्यवाद के रूप में ईमान अपने दोस्त और पिता को खरीदारी के लिए ले जाता है। वे महंगे सूट, घड़ियाओं और एक हाई स्पीड लग्जरी कार खरीदते हैं। जोखिम भरे मिशन से पहले मनोरंजन के लिए शहर की ओर जाते हैं। इस बीच इंतान और ऐश उस खाते से जुड़ने का एक तरीका ढूंढते हैं जिसके माध्यम से चोर पैसे ट्रांसफर करता है। ईमान ने बैंक को फोन किया और नकद निकासी की व्यवस्था की। शुरुआत में सब कुछ सुचारू रूप से चलता है, लेकिन गोरी की उपस्थिति से नाखुश अपने पिता के चिल्लाने से ईमान का ध्यान भटक जाता है। ईमान ने बहस को तोड़ दिया और अपने दोस्त को अवैध लेन देन में शामिल होने के लिए कहा। बैंक के बजाय वे एक नाइट क्लब में पहुंचते हैं जहां गोरा ईमान को एक गुलाबी गोली देता है। वे लड़कियों के साथ बहुत अच्छा समय बिताते हैं, नाचते हैं और ताश खेलते हैं। पहली बार ईमान अपने धन का आनंद लेते हुए खुद को भोगता है। इससे उसे साहस मिलता है और वह लड़ाई शुरू कर देता है। अब शिकार नहीं बनना चाहता। वह हीरो की तरह महसूस करते हुए चारों ओर पैसे फेंकता है जब तक कि वह जारा को अपनी आंखों के सामने नहीं देख लेता। ऐश इंतान को घर ले आती है और चोर को पकड़ने के लिए खाते की निगरानी करने का वादा करती है, लेकिन ईमान काम पर लौटने के लिए बहुत अस्वस्थ है। ठीक होने के बाद ईमान ने इंतान को मिलने के लिए बुलाया। वह गुलाब के फूल के साथ एक सुंदर सूट में आता है, लेकिन दूसरा उपहार, एक कार्ड जो उन्होंने बचपन में मिलकर बनाया था, उसे अधिक प्रभावित करता है। ईमान अपने प्यार का इजहार करता है, लेकिन इंतान जवाब नहीं देता। वह गुलाब को छोड़कर चली जाती है, जिससे ईमान तबाह हो जाता है। वह इंतान के बारे में सोचे बिना पार्टी करने का फैसला करते हुए क्लब लौट आता है। सुबह में 2 अपरिचित लड़कियां उसके बगल में उठती हैं। ईमान के पिता उससे समझदारी से बात करने की कोशिश करते हैं और उससे सामान्य जीवन में लौटने का आग्रह करते हैं, लेकिन ईमान का मानना है कि केवल अपने जोखिम भरे प्रयासों से ही वह सम्मान हासिल करेगा और अपनी मां को परिवार में वापस लाएगा। इंतान ऐश से मिलने जाती है और उसे ईमान के साथ हुई अपनी बातचीत के बारे में बताती है। वह स्वीकार करती है कि उसने ईमान को अस्वीकार कर दिया क्योंकि वह ऐश से प्यार करती है। ऐश खुश लेकिन विवादित बताती है कि वह वैसा नहीं है जैसा वह होने का दिखावा करती है और वे एक साथ नहीं हो सकते। इंतान चला जाता है, लेकिन ऐश उसे पकड़ने और समझाने की कोशिश करती है। इस बीच ईमान के पिता डॉक्टर के आदेश के विरुद्ध चुपचाप सिगरेट पी लेते हैं। ईमान अपनी महंगी कार दिखाते हुए अपनी मां के घर पहुंचता है। ऐश को इंतान के सामने अपना रहस्य उजागर करने का मौका नहीं मिलता है क्योंकि एक मोटरसाइकिल दिखाई देती है और गोलियां उस पर लग जाती हैं। ईमान ने अपनी मां को एक हार उपहार में दिया और गरीबी से मुक्त जीवन का वादा करते हुए उसे घर लौटने के लिए कहा। वह कबूल करती है कि उसने पैसे के कारण नहीं छोड़ा, लेकिन आगे बताने से इनकार कर दिया और अपने नए बेटे के साथ रहने का विकल्प चुना। इंतान ने पुलिस को एक बयान दिया और पता चला कि ऐश का पीछा करते समय किसी ने उसके अपार्टमेंट में तोड़फोड़ की थी। ईमान समाचार में ऐश की हत्या के प्रयास के बारे में सुनता है और झारा के एक गुर्गे को पहचानता है। जारा का सामना करते हुए वह स्वीकार करती है कि ऐश को उनकी योजना का पता चल गया था, जिससे उन्हें उसे खत्म करने के लिए मजबूर होना पड़ा। ईमान ने घोषणा की कि वह अब जारा के लिए काम नहीं करना चाहता है, लेकिन वह संकेत देती है कि उसके जाने से इंतान खतरे में पड़ सकता है। आयरीन ने इंतान से मुलाकात की और उसे कुछ दिनों की छुट्टी लेने और ऐश द्वारा साझा किए गए किसी भी रहस्य की जांच करने का सुझाव दिया। आयरीन ने जोर देकर कहा
कि ऐश चोर था, व्यक्तिगत डेटा डाउनलोड कर रहा था और आपराधिक योजनाओं को अंजाम दे रहा था। ईमान को इंसान को चेतावनी देने के लिए मजबूर होना पड़ता है, ये जानते हुए कि जारा के पास बैंक में एक अंदरूनी सूत्र है। गोरा दोस्त ईमान को मना करने की कोशिश करता है, लेकिन वह जोर देकर कहता है कि यदि आवश्यक हुआ तो वह जारा को नष्ट कर देगा। एक नर्स किसी को सूचित करती है कि ऐश जीवित है और उसे सही लोगों को सौंपने का आदेश देती है। जारा अपनी चुनावी बोली के लिए समर्थन मांगते हुए एक मंत्री को पैसे का एक सूटकेस देती है। अधिकारी ने उसे बर्खास्त कर दिया, यह स्पष्ट करते हुए कि वह उसकी जगह नहीं लेगी। ईमान ने अपनी बचत एक बैग में पैक की और अपने पिता को बताए बिना निकल गया। पुलिस ने इंसान को ऐश के वार्ड में प्रवेश करने से रोक दिया और उसे सूचित किया कि वह गायब हो गया है। घर जाते समय उसकी नजर उस मोटरसाइकिल सवार पर पड़ती है जिसने ऐश पर हमला किया था। उसके सहकर्मी के फोन पर एक अधिसूचना से हैकर के आईपी पते का पता चलता है। गोरा ईमान को एक परित्यक्त स्थान पर ले जाता है जहां वे आग की चपेट में आ जाते हैं। उन्हें डियोन के गिरोह से मिलने के लिए अंदर आमंत्रित किया जाता है। ईमान को डेवोन की मौत के लिए पुरस्कृत किया जाता है और पैसे का बैग लोगों को शांत करता है। वह इब्बू जारा से छुटकारा पाने के लिए उनसे मदद मांगता है। नाविक इंसान को ईमान के घर तक ले जाता है जहां एक अजीब बूढ़ा व्यक्ति उसका बैग लेने की कोशिश करता है। ईमान के पिता हस्तक्षेप करते हैं और गार्ड को उसे अंदर जाने देने का आदेश देते हैं। इंसान बूढ़े व्यक्ति से पूछता है कि वे कैसे अमीर हो गए और ईमान का क्या हुआ। उसके कंप्यूटर का निरीक्षण करने पर उसे पता चलता है कि वह चोर है। इस बीच मंत्री डिजिटल कर्मा पर हैक का आरोप लगाते हुए भाषण देते हैं। ईमान जारा को खत्म करने की योजना बनाता है और अपनी योजना को क्रियान्वित करने के लिए कंप्यूटर कैफे में लौटता है। अपने बचपन के अड्डे पर लौटते हुए ईमान को इंसान मिलता है जो बताती है कि वह उसकी नौकरी के बारे में सच्चाई जानती है। इससे ईमान गुस्से में आ जाता है और वह उसे अंदर जाने देने के लिए अपने पिता पर बरस पड़ता है। इंसान आयरीन पर विश्वास करता है जो कार्रवाई करने का वादा करती है और उससे पुलिस में रिपोर्ट करने का आग्रह करती है। हालांकि इंसान के चले जाने के बाद आयरीन जारा को सूचित करती है। ईमान अपने पिता के लिए एक होटल का कमरा किराए पर लेता है, ट्रेन का टिकट खरीदता है और उसे निर्देश देता है कि अगर अगले दिन एक निश्चित समय तक उसकी बात नहीं आती है तो वह चला जाए। वे अलग हो जाते हैं, ये जानते हुए कि वे फिर कभी एक दूसरे को नहीं देख पाएंगे। इंसान पुलिस को सर्वर रूम में लाता है जबकि ईमान और उसका समूह जारा का सामना करने की तैयारी करते हैं। वे उस कैफे में पहुंचते हैं जहां जारा भोजन कर रही होती है, लेकिन गोरा उन्हें धोखा देता है जिसके परिणाम स्वरूप ईमान को छोड़कर सभी गुर्गे मारे जाते हैं। गोरा ईमान को जारा के घर में खींच कर ले जाता है और उसे उसके विश्वासघात की सजा देता है। इससे भी बुरी खबर ईमान के घोटालों पर मीडिया रिपोर्टों के रूप में आती है जिसमें इंसान के विश्वासघात का खुलासा होता है। जारा मांग करती है कि ईमान उसे चूहों के एक थैले को उत्तोलन के रूप में इस्तेमाल करते हुए अपनी साइफोनिंग योजना सिखाए। उसके अनुपालन करने के बाद सुनहरे बालों वाली को उसे खत्म करने का आदेश दिया जाता है। ईमान भाग जाता है और पीछा करने के दौरान हत्यारा गलती से कार से टकरा जाता है। इंसान जारा का पीछा करता है। उसे एहसास होता है कि हर चीज के पीछे कौन है। जारा समय बर्बाद न करते हुए अपने कम उम्र के साथी का खुलासा करके एक मंत्री को ब्लैकमेल करती है जिससे उसे अपना पद उसके लिए छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ता है। ईमान अपनी मां के घर में छिप जाता है जहां वह कबूल करती है कि उसे उसकी याद आती है। जारा की राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के बारे में जानकर ईमान ने उसे रोकने का फैसला किया। इंसान जारा के लेन देन की गहराई से जांच करता है, लेकिन गुंडों द्वारा उसे पकड़ लिया जाता है और आयरीन ले जाया जाता है, यह महसूस करते हुए कि हर कोई इसमें शामिल था। इंसान बैंक में घुस जाता है और सभी को फर्श पर लाने का आदेश देता है। यह सुनकर ईमान मदद के लिए दौड़ती है, लेकिन आयरीन उसे आसानी से जाने नहीं देती। ईमान के पिता समाचारों से घटनाओं के बारे में जानने के लिए स्टेशन पर इंतजार करते हैं। जैसे ही ईमान वायरस को हटाने और सबूत इकट्ठा करने के लिए सर्वर रूम में जाती है, एक स्वॉट टीम बैंक पहुंचती है। इंसान उस पर मशीन गन तानती है, लेकिन ईमान माफी मांगती है और
और आत्मसमर्पण के लिए तैयार होकर पुलिस को बुलाने के लिए कहती है। पुलिस ईमान के पिता को ले आती है, जो अपने बेटे से कुछ भी मूर्खतापूर्ण काम न करने की विनती करता है। अपने पिता के शब्दों से प्रभावित होकर इंसान ईमान को वायरस हटाने और जारा के खिलाफ सबूत डाउनलोड करने की अनुमति देता है। जारा का एक गुर्गा पुलिस के आने से पहले ईमान को मारने की कोशिश करता है, लेकिन इंसान हस्तक्षेप करता है और ईमान उसे गोली से बचा लेता है। ईमान को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उसके पिता और इंसान को उसके साथ जाने की अनुमति नहीं है। जारा के अपराधों की खबरें स्क्रीन पर आती हैं और यह बताया जाता है कि ईमान को ले जा रही एम्बुलेंस गायब हो गई है। ईमान डिजिटल कर्मा शिविर के शांत आश्रय में जागता है, सुरक्षा की गहरी भावना महसूस करता है। ऐश दयालु नेता द्वारा उसका गर्मजोशी से स्वागत किया जाता है। शिविर